गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमलो क्लासेस में। देखो, थंबनेल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि आज का लेक्चर मैं किस तरीके से और किस टॉपिक पर आपको बताने वाली हूँ। देखो, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है बेरेक्ट कैसे पढ़े। देखो, स्टार्टिंग में जब लॉ हम स्टार्ट करते हैं तो लॉ में हमारे सामने सबसे पहले आते हैं बेरेक्ट्स। देखो, स्टार्टिंग में ही कमेंट्रीज बुक्स उठाना फिलहाल के लिए हार्मफुल हो जाता है। फिलहाल स्टार्टिंग में हमें बेरेक्ट समझना होता है। क्यों बेरेक्ट ही क्यों पढ़ना चाहिए हमें? क्योंकि चाहे आप जुडिशरी कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिकल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इन दोनों के लिए ही हमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज है बेरेक्ट। क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर आप कमेंट्रीज उठा लोगे तो एक एक सेक्शन के 50-50 और 60-60 पेज देख के वैसे ही डर लगता है कि इतनी चीजें कैसे कवर करेंगे। कमेंट्रीज तो हमारा सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, ताकि हम मेंस में क्या एक्स्ट्रा चीजें लिखनी है, कितनी लिखनी है, कौन से केस लिखने हैं, वो हम कमेंट्रीज एंड बुक से पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम मुद्दे पे। देखो, बेरेक्ट कैसे पढ़े। स्टार्टिंग में आप किसी भी सब्जेक्ट की बेरेक्ट उठा रहे हो, कोई भी सेक्शन उठा रहे हो, तो सबसे पहले आप समझो कि वो एक्ट क्यों बना है। सबसे पहले आप किसी भी एक्ट को, किसी भी बेरेक्ट को उठा रहे हो तो स्टार्टिंग में आप सेक्शन 1 पे मत जाइए। सबसे पहले आप ये समझो कि वो एक्ट क्यों आया, कब आया, किस लिए आया। जिस एक्ट को आप पढ़ रहे हो उस एक्ट के नेम का मतलब क्या है, ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में पढ़नी चाहिए। उसके बाद देखो, जब भी आप बेरेक्ट को हाथ में ले रहे हो तो उसमें सबसे पहले आप एग्जाम्पल के लिए आप सेक्शन 1 पढ़ रहे हो, ठीक है। सेक्शन 1 पढ़ रहे हो तो उस सेक्शन 1 में पहले आपको ये चीज देखनी है कि उसका टाइटल क्या है। सबसे पहले उसका शीर्षक क्या कहता है। जैसे संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ बता रहा है तो सबसे पहले उस शीर्षक को याद करो। फिर उसके बाद आप उसमें देखो कि उस सेक्शन के अंदर कितने सबसेक्शन दिए हुए हैं, उस सेक्शन के अंदर कितने सबसेक्शन दिए हुए हैं। देन उसके बाद अगर जैसे सबसेक्शन 1 कहता है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो सिंपल आप याद करो संक्षिप्त नाम क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। सबसेक्शन 2 अगर उसके एक्सटेंट मतलब विस्तार की बात कर रहा है तो सिंपल याद रखो विस्तार कहाँ पर है, होल ऑफ इंडिया पर है। फिर अगर उसके कम इनटू फोर्स की डेट लिखी हुई है, प्रवर्तन की तिथि लिखी हुई है, तो सिंपल याद करो प्रवर्तन की तिथि ये है। अब फिर जब आप बेरेक्ट पढ़ रहे हो सबसे पहले आपने उसका ऑब्जेक्ट देख लिया, उसके नाम का मतलब देख लिया, सेक्शन 1 देख लिया। देन आप उसमें पढ़ोगे अगर उसका डेफिनेशन क्लोज है तो। हर एक एक्ट में डेफिनेशन क्लोज मोस्टली 95% दिया ही होता है या 99% दिया होता है। तो सबसे पहले आप उसके डेफिनेशन क्लोज को समझो। अब डेफिनेशन क्लोज में हमें उस एक्ट का जो मेन पॉइंट है उसका मतलब दिया होता है। जैसे अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं तो साक्ष्य होता क्या है, साक्ष्य का मतलब क्या है, इसका मतलब हमें कहाँ से पता चलेगा, उसी डेफिनेशन क्लोज से पता चलेगा कि साक्ष्य 2 तरीके के होते हैं, है ना, इस तरीके से। फिर अगर आप मान लो आपने डेफिनेशन क्लोज भी समझ लिया, डेफिनेशन क्लोज में वो वर्डिंग दी होती है जिन वर्ड्स को आगे उस एक्ट में यूज किया होता है, ठीक है। डेफिनेशन क्लोज समझ लिया, फिर स्टेप बाय स्टेप आप सेक्शंस को समझो, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजों को समझना है। तो जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट का बेरेक्ट उठा रहे हो उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, उस सब्जेक्ट को हमने क्यों लेकर आए, प्लस उस सब्जेक्ट से पहले तो कोई ऐसा कानून नहीं था कि उसकी जगह पर अब हम इसको ले आए हैं। जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम नया है तो हम किसकी जगह पर लेके आए हैं, पुराने एविडेंस एक्ट 1872 की जगह पर लेकर आए हैं। तो हम क्यों लेकर आए हैं, क्या कमियां थी,
कौन सी कमियां ऐसी थी जिनको दूर किया गया है, कौन सी नई चीजें हैं जो अब ऐड की गई है, वो चीजें भी हमें जरूर करनी है जब पुराने और नए कानून की बात आती है। तो इसी के साथ जब आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हो तो बेयर एक्ट में आपको जो इंडेक्स दिया होता है उसको सबसे पहले पढ़ना होता है। अब देखो, जैसे सबसे पहले कि उस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो तो उसके नाम का मतलब क्या है, वो सब्जेक्ट क्यों आया, क्या उससे पहले भी कोई सब्जेक्ट था, या फिर ये चीजें देखने के बाद फिर आप उसके इंडेक्स पे जाओ। इंडेक्स से आपको पता चलेगा कि कितने चैप्टर्स हैं उसमें, कितने सेक्शंस हैं उसमें। इंडेक्स को जरूर पढ़ो, इंडेक्स से हमें ये पता चलता है कि इस कानून के अंदर किस किस नेचर की चीजें बताई हुई है। जैसे बीएनएस का जब हम इंडेक्स देखते हैं तो बीएनएस के इंडेक्स से हमें पता चलता है कि इसमें स्टेट रिलेटेड ऑफेंस भी बताए हुए हैं, इसमें बॉडी रिलेटेड ऑफेंस भी बताए हैं, इसमें कॉइन रिलेटेड ऑफेंस भी है, इसमें मैरिज रिलेटेड ऑफेंस भी है, इसमें प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस भी है, इसमें रेपुटेशन रिलेटेड ऑफेंस भी है। ऐसे इंडेक्स से हमें पता चलता है कि किन किन नेचर्स के ऑफेंसेस को इस सब्जेक्ट में ऐड किया गया है और कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, ये अपने प्री के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये चीजें हमें देखनी होती है। अब इंडेक्स देखने के बाद फिर आपको याद करना होता है कि इसके चैप्टर्स के नेम क्या है। नाम याद करने के बाद कौन सा चैप्टर को कितने सेक्शन की बात करता है, चैप्टर 1 में टोटल कितने सेक्शन है, 1 से 2 है, 1 से 4 है, वो आपको याद करने हैं। अगर किसी एक्ट में चैप्टर्स के अलावा पार्ट्स दिए हुए हैं तो वो भी आपको याद करने हैं। जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब 4 पार्ट है, पहले थे 3 पार्ट, तो आपको कोरिलेशन करके भी चीजें पढ़नी होती है। तो कहने का मतलब कि चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। जब आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप 0 पॉइंट से चीजों को डिस्कस करते हो, 0 पॉइंट से चीजों को पढ़ते हो, तो आपके जो जो डाउट्स हैं वो साथ साथ क्लियर होते जाते हैं। तो अब जब भी कोई आप एक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो उस एक्ट में सबसे पहले आप उसकी स्टार्टिंग की चीजें डिस्कस करो कि वो एक्ट आया तो उसके एक्ट नंबर का क्या मतलब है, सिग्नेचर का क्या मतलब है, कम इनटू फोर्स डेट का क्या मतलब है, देन वो एक्ट क्यों आया, अगर क्या पहले भी ऐसा कोई एक्ट था जिसकी जगह पर हम उस एक्ट को लेकर आए हैं। फिर आप उसके इंडेक्स को डिस्कस करो, चैप्टर्स को डिस्कस करो, चैप्टर्स को लर्न करो। जब चैप्टर्स लर्न हो जाए देन आप सेक्शंस पे जाओ। फिर देखो, जब हम कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं तो हर एक सेक्शन हमारे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं होता, कुछ सेक्शन हमें स्किप भी करने होते हैं। अब जैसे आप क्लासेस अटेंड करते हो तो इन क्लास ही हम आपको बता देते हैं कि इस सेक्शन का सिर्फ ये टाइटल पढ़ना है, या इस सेक्शन को ही पूरे को स्किप करना है, या सिर्फ और सिर्फ इसमें पनिशमेंट जरूरी है, या इसमें इस सेक्शन को हमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, इसका इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो हम इन क्लास ही बता देते हैं, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तब इन चीज़ों का आपको नहीं पता चलता, तो वो चीज़ें आपको धीरे धीरे ही समझ आती है। जैसे जैसे हम चीज़ों को पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें पता लगता जाता है कि यस क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नॉन इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो उस तरीके से पढ़ना चाहिए। अब इसी के साथ एक और लेक्चर मैं ऐसा बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सेक्शन को कैसे पढ़े। कोई भी एक्ट का अगर आप सेक्शन पढ़ रहे हो तो सेक्शन को पढ़ने का तरीका क्या होता है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा है तो इसके लिए कमेंट जरूर कर देना और क्लास को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।